इस लास्ट क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बेसिक्स और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए। इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी सिखा दिया आपको, और इसके अलावा मैंने इंटेंसिटी क्या होती है वो भी बता दिया था, और हम लोगों ने कुछ फाइन पॉइंट्स उसमें देख लिए थे। आज हम एक सॉलिड स्फीयर लेंगे और फिर उसके बाद हम एक हॉलो स्फीयर लेंगे और उसके कारण इंटेंसिटी निकालेंगे, राइट। सो मैं डेरिवेशन तो नहीं करूँगा अभी, क्योंकि डेरिवेशन की सीरीज़ अलग से आएगी आपके पास, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि ये बेसिकली किस तरह से करते हैं और क्या वैल्यूज़ हैं, सो दैट कभी आपके न्यूमेरिकल्स कर रहे हो कई बच्चे तो वो इन फॉर्मूलेस को यूज़ करके फटाफट कर सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा जो भी करा रहा हूँ कि वो ऐसा कर रहा हूँ शॉर्ट एंड स्वीट, और वो एग्जैक्ट और उससे कंप्लीट भी हो। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि ये एक सॉलिड स्फीयर है जो आपको दिख रहा है, इस पे मास m यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस, इसके क्वेश्चंस वैसे भी बन सकते हैं जहाँ मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। मैंने कहा उसके लिए डेरिवेशन ज़रूरत है, वो हम अलग से एक वीडियो लेंगे और उसमें डेरिवेशन प्लस वो हायर लेवल का क्वेश्चन भी हम डील करेंगे। ये सबसे पहले ये जो मास है जो इस पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर में फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, इसका रेडियस r है। तो हम 3 पोजीशंस ले सकते हैं जहाँ पर हमें इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। एक बाहर, दैट इज आउटसाइड, एक ऑन द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे, दैट इज ऑन सरफेस, और तीसरा कहीं भी अंदर, इनसाइड। ऐसे मैंने 3 पॉइंट ले लिए जहां पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो यहाँ से ये अगर इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए स्मॉल r है, और यहाँ का स्मॉल r क्या है इस बार, कैपिटल R से ज़्यादा, क्योंकि पॉइंट आउटसाइड है। यस, और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, एंड दैट इज नथिंग बट वही होगी जो एक पॉइंट मास के कारण होती है, एंड दैट विल बी Gm/r²। यस, डायरेक्शन अंदर को टेस्ट मास रखेंगे, ये पूरा इसे अपने को अंदर की ओर खींचेगा। यस, इट विल बी r कैप के माइनस डायरेक्शन में, माइनस r कैप डायरेक्शन में। यस, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरो लगा देता हूँ यहाँ पे। तो Gm/r², यहाँ से पता लगा आउटसाइड जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r² है। आप समझ गए होंगे, ये यहाँ से हमें पता लगा जितना r ज़्यादा होगा, जितना दूर होगा, उतना इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये सरफेस पे जब हम इसे निकालते हैं, डिराइव करते हैं, तो सरफेस पे यही जो इंटेंसिटी आती है वो आती है Gm/R²। डायरेक्शन क्या होगा, -r²। यस, क्योंकि कोई टेस्ट मास रखेंगे तो वो अंदर को खींचेगा, ये हमें पता लगा। और फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है, अच्छा यहाँ पर हमें पता लगा कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि r² कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये सिर्फ डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ स्फीयर पे, Gm/r²। यस, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट ले लें, यहाँ पर जो r है, जो डिस्टेंस r है, दैट इज लेस देन कैपिटल R। यहाँ जो डिस्टेंस था r वो इक्वल टू r था, और वो इस वाले r में जब कैपिटल R डाला तो ये आ गया। यस, ये हमारा ऑन सरफेस है। और इनसाइड के लिए, जगह हमें इंटेंसिटी चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, इट इज Gm/r/R³। डायरेक्शन यस, -r² की डायरेक्शन में। यस, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो Gmr/R³ है, जहाँ r इस पॉइंट का जो कि इसके अंदर है उसका डिस्टेंस सेंटर से। यस, यहाँ पर पता लगा जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के या -r के, क्योंकि मैं यहाँ पर -r² के डायरेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है लेकिन अट्रैक्टिव है, ऐसा बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से हमें पता लगा ये पूरी सिचुएशन कुछ ऐसी है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्फीयर से जैसे ही बाहर जाते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, घटना शुरू करेगी और इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। यस, इस तरफ आएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ना शुरू करेगी। सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा होगी कहाँ पर, ये सरफेस पे, और वो कितनी होती है, Gm/R²। और फिर उसके बाद अगर इस पॉइंट की बात करूंगा, जो भी अंदर कोई पॉइंट लेंगे, तो अंदर कोई पॉइंट लेने पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सेंटर पर कितनी होगी, सेंटर पे r कितना होगा, सेंटर पे स्मॉल r कितना होगा, 0। तो सेंटर पे अगर स्मॉल r 0 होगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। और अब सेंटर से सरफेस तक जो
इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है मतलब बढ़ेगी, मतलब सेंटर पे इंटेंसिटी 0 है और जैसे जैसे सरफेस पे जाएंगे बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा सरफेस पे और बाहर जाने पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। याद रखते ये जो माइनस लगाया है ये मैग्नीट्यूड के लिए लगाया, ये डायरेक्शन के लिए लगाया है। तो अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गई, और अगर मैं वेक्टर में बनाऊंगा डायरेक्शन के साथ बनाऊंगा तो कुछ ऐसी बनेगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है सेंटर पे कितनी है 0, रेडियस पे कितनी है दैट इज सरफेस पे कितनी है मैक्सिमम, और सेंटर से लेके सरफेस तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब स्ट्रेट लाइन। और क्योंकि मैं अगर डायरेक्शन भी लूंगा तो आई नेगेटिव में लूंगा, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव में ये वाला ये आ गया, और उसके बाद ये मैक्सिमम होना चाहिए। और ये मैक्सिमम कितना होगा आप जानते हैं कितना होगा, माइनस यहाँ ले लूँगा माइनस GMR/r³ और डायरेक्शन क्या है माइनस आर कैप, आप समझ गए होंगे। और उसके बाद जब मैं बाहर जाऊँगा तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और वो ऐसे आ गया यहाँ आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये सरफेस पे मैक्सिमम, सेंटर पे 0, सेंटर से लेके सरफेस तक स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये सब जानते हैं। माइनस क्यों लिया, डायरेक्शन अट्रैक्टिव होने के कारण ये नीचे बना। अगर वहीं पर अगर सारे ग्राफ ऑप्शन में ऐसे हो, अगर सारे ग्राफ ऑप्शन में ऐसे हो कि वो जो हमारी आर एक्सिस है उसके ऊपर है, तो उन्होंने क्या किया है तब उसकी डायरेक्शन नहीं ली है, उन्होंने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बनाया है। और अगर उसका मैग्नीट्यूड बनाया तो तब यही ग्राफ क्या हो जाएगा आई, और यहाँ आई वेक्टर नहीं, आई का मैग्नीट्यूड है, और आई का मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन हटा दो, सिर्फ GM/r², आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट इज आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर कहाँ पर, आउटसाइड मतलब आर के बाद। और सेंटर पे कितना है 0, सेंटर से लेके सरफेस तक कितना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, माइनस हटा दूंगा, डायरेक्शन नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यस इस बार ऊपर बनेगा क्योंकि हम डायरेक्शन नहीं ले रहे। इससे पहले आई नेगेटिव ले रहे थे, हम आई नेगेटिव ले रहे थे क्योंकि अट्रैक्टिव फील्ड के लिए डायरेक्शन ले रहे थे। ये आई वेक्टर का आर के साथ बना है, और ये आई के मैग्नीट्यूड का आर के साथ बन रहा है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कहाँ तक, सरफेस तक, क्योंकि ये कहाँ से 0 से ले, ये सेंटर से लेके कहाँ तक, सरफेस तक है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पे कैसा है मैक्सिमम, या फिर मैं डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड वो मैक्सिमम है, और वो कितना होगा मैक्सिमम GM/R²। और उसके बाद बाहर कितना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मैं फिर से माइनस नहीं लूँगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, और वो ऐसा हो जाएगा। सो अगर सारे ऑप्शन आर एक्सिस के ऊपर बने हैं तो इसका मतलब आई के मैग्नीट्यूड और आर में ग्राफ है, और अगर कुछ ऊपर और कुछ नीचे है तो बेस्ट आंसर ये होगा। आप समझ गए होंगे अलग अलग समय पे हमें कई बार अलग अलग स्ट्रैटेजी लेनी पड़ती है। सो ये पूरा कहाँ से आएगा, ये पूरी डेरिवेशन हम लोग करेंगे आगे के कुछ ऐसे वीडियोज़ होंगे जहाँ पर मैं इसकी डेरिवेशन तक करूँगा। और ये होता है किससे, गॉस लॉ से, गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। और अगर आप लोगों को आपके टीचर्स ने ये गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं भी बताया तो उन्होंने सही किया है, क्योंकि यही सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा, वहाँ से ये चीज़ अपने आप पता लग जाती है कहाँ से डेराइव होगी। और आपको पता है समय भी कम होता है, इतने सारी चीज़ें बतानी होती है, तो अगर कई जिनके भी टीचर्स ने गॉस लॉ ऑफ इन ग्रेविटेशन नहीं बताया उन्होंने सही किया है। जस्ट अगर स्टेटमेंट लिख देते तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता, बट अदरवाइज आई थिंक आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा, और सेम ऐसे कैसे आएगा, इसलिए इसे स्किप करना भी एक वैलिड तरीका है, बट मैं कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा जिससे किसी के मन में अगर ये होगा कि ये कहाँ से आया वो भी बताओ तो वो उनको पता लग जाएगा। पर यस, मैंने एक साथ में चीज़ बता दी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है, वहीं पर इसको इतने अच्छे से कर लेते हैं कि वो वाली चीज़ यहाँ पर अपने आप समझ में आ जाती है कि सेम अगर मैं यहाँ करता तो सेम आंसर्स आ जाते। तो इसीलिए यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया, क्या हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, एक सॉलिड स्फीयर के सरफेस के बाहर इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी GM/r², सरफेस पे GM/R², अंदर कहीं पर भी GMR/r³, और सेंटर पे 0। क्लियर हो गया होगा।